राम राम जी। बैसाख महीने की पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूर्ण विधि से पूजा करें। भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था बैसाख माह की पूर्णिमा पर, इसलिए इस दिन का महत्व 2 गुना हो जाता है। बैसाख पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा भी करनी चाहिए। पूर्ण व्रत का फल मिलता है। और बैसाख माह में अगर पूरे महीने भी हमने स्नान नहीं किया है तो लास्ट के 3 दिन हमें सूर्योदय से पहले उठ के सारे काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। और स्नान करके साफ सुंदर वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी महारानी में जल अर्पित करें, पीपल वृक्ष में करें, बड़ वृक्ष में जल अर्पित करें, बेल वृक्ष में करें, जल अर्पित करें और दीप भी प्रज्वलित करके आएँ। सुबह सूर्योदय से पहले ही पूजा करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी करते रहें। और माँ लक्ष्मी की पूजा भी करें। एक लकड़ी की चौकी ले लें, उस पर पीला कपड़ा बिछा लें और गंगा जल छिड़क कर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की मूर्ति स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक करें, लक्ष्मी माँ को रोली का तिलक करें, चुन्नी पहनाएं। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहनाएं, चंदन का तिलक करें, तुलसी के पत्तों की माला पहनाएं। तुलसी महारानी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। पत्ते कटे फटे नहीं होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान अवश्य रखें। और माला बनाकर पहनाएं। और लक्ष्मी माँ को मखाने की माला पहनाएं या लाल पुष्प की माला पहनाने से लक्ष्मी माँ अतिशय प्रसन्न होती है और हमें आशीर्वाद देती हैं। उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूर्णिमा तिथि पर पूजा पाठ के अलावा कुछ खास चीज़ें भी खरीदकर घर लेके आएँ। चने की दाल खरीद के लेके आएँ। कुछ भी नहीं, सोना चांदी कुछ भी नहीं खरीद पा रहे हैं तो चने की दाल अवश्य खरीद के लेके आने से लक्ष्मी माँ की कृपा भी बनती है। और जो हमने मूर्ति स्थापित की है चौकी पर, वहाँ पर ऋतु फल का भोग भी लगाएं। केला, आम, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा का भोग लगाएं। विष्णु भगवान को खीर बनाकर खीर का भोग लगाएं। बेसन का चीले का भोग लगाएं। इनमें से कुछ ना कुछ तो भोग अवश्य लगाएं, जिसमें तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। लक्ष्मी माँ को पान के पत्ते पर शहद का भोग अवश्य लगाएं। लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। एक पीला कपड़ा ले लें कोरा, उस पर 5 या 7 कौड़ी ले लें, गंगा जल से धोकर शुद्ध करें और उन पर लाल टीका लगाकर लक्ष्मी माँ के सामने रख दें। पूरा दिन रखा रहने दें और उस पर चंदन का टीका लगाएं कौड़ियों पर या हल्दी का लगाएं और उनके सामने रखे रहने दें। घी का दीपक प्रज्वलित करें, जिसमें थोड़ी कपूर और 2 चावल के दाने भी दीपक में अवश्य डालें और आसन पर बैठकर लक्ष्मी माँ के मंत्रों का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा पढ़ें, श्री सूक्त के पाठ करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। किसी में से 1-2 तो अवश्य करें और अपनी मनोकामना भी दोहराते रहें। लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है। और वह सुबह रखी है जो कौड़ी हमने, शाम को वह कौड़ी अपनी तिजोरी में रखें। चंद्र देव को जल देने के बाद अपनी तिजोरी में रखें। लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे परिवार पर बनती है। हमारे परिवार में भी तरक्की होती है, सफलता मिलती है और व्यापार में, रोजगार में तरक्की होने लगती है, बढ़ोतरी होती है। अन्न धन की बरकत घर में होती है, नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। और दोनों कोलों पर अच्छे से साफ करें सुबह में ही और सतिये अवश्य बनाएं। चंदन से बनाएं या हल्दी से बनाएं और उनमें थोड़े 2-2 चावल के दाने भी लगाएं और वंदनवार भी लगाएं अपने मुख्य दरवाजे पर। अशोक के पत्तों का लगाएं या आम के पत्तों का लगाएं और उन पर भी हल्दी का या चंदन का टीका लगाएं और कलाई से बांधें। 11 हों या 21 हो या 7 हों, लेकिन और पत्ते कटे फटे नहीं होने चाहिए। पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ के या खरीद कर लेके, खरीद तो कभी भी सकते हैं लेकिन तोड़े ना वृक्ष से पूर्णिमा के दिन। और पूर्णिमा के दिन सारे घर में गंगा जल भी छिड़के। खीर पूरी अवश्य बनाएं। पीपल वृक्ष के पास भोजन रख के आएँ। खीर पूरी एक डोंगे में रख के आएँ। सफ़ेद मिठाई रख के आएँ। घी का दीपक दोनों टाइम प्रज्वलित करके आएँ। शाम में सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, उसमें थोड़े काला तिल अवश्य डालें। लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। लक्ष्मी माँ की कृपा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये छोटे छोटे उपाय करने से लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। और पूर्णिमा तिथि पर
कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। मीठा जल बांटे। एक मिट्टी के घड़े में मीठा जल भरकर पंखिया, खरबूजा और कुछ दक्षिणा के साथ में मंदिर में या तो पुजारी को दे आएं या पीपल वृक्ष के पास ही रखे आएं, पर मीठा जल का घड़ा अवश्य दान करें। चावल का दान करें, अन्न का दान करें, ऋतु फल का दान करें, केला, आम, संतरा जो भी पास में है उसका दान करें। लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है, पितृ प्रसन्न होते हैं और वो हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। उनके नाम से दान अवश्य करें। कॉटन के वस्त्र दान करें, चद्दर दान करें, धोती कुर्ता दान करें, श्रृंगार की सामग्री, साड़ी, चुन्नी, सूट, जितनी अपनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार हमें दान पूर्णिमा तिथि पर अवश्य करना चाहिए। इस महीने में सत्तू और मौसमी फलों जैसे तरबूज, खरबूजे आदि का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। वैशाख माह में छाते और चप्पल, जूते का दान, हाथ से झलने वाले पंखे का दान या बिजली का पंखा ही हो, दान अवश्य करें। इन चीज़ों का दान करने से हमें लाभ होता है, हमारे जीवन में खुशहाली आती है, हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की, लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। अपने पितरों के प्रति दान भी करें और दीप भी प्रज्वलित करें, उन्हें जल भी अवश्य दें। वैशाख माह की पूर्णिमा बेहद खास होती है, इसमें हमें दान अवश्य करना चाहिए। अपने पितरों के प्रति उनकी पसंद की चीज़ें दान अवश्य करें। वैशाख माह की पूर्णिमा पर गुड़ का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है और श्रद्धा से करें, भेदभाव करके ना करें, ईर्ष्या ना करें और किसी का बुरा सोचकर दान ना करें कि मैं इतना दान कर रही हूँ उसका बुरा हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों पर, बच्चों पर क्रोध भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन श्रद्धा से किया गया दान श्री हरि को प्रिय होता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। मान्यता के अनुसार इससे धन संबंधी बाधाएं कम होती हैं, जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, सुख शांति का वातावरण बना रहता है। माघ माह की पूर्णिमा पर दान करने से भगवान विष्णु की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। छाता और घड़ा दान अवश्य करें, इनका दान करना भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए, लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे, दान अवश्य करें। शाम में दीप दान करें और सुबह में भी, दोपहर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। चंद्रमा को जल अवश्य दें, उसके बाद ही व्रत का पारण करें। कथा सुने, ब्राह्मण के मुख से करवाएं, घर पर बुलाकर उसे खीर पूरी भोजन कराएं। धोती कुर्ता उसे दान दें, ऋतुफल दान दें, मिठाई जितना अपने सामर्थ्य हो उसके अनुसार ब्राह्मण को दान करें और कथा करवाएं और नम्रता के साथ उसे ब्राह्मण को दान भी करें, उनके चरण स्पर्श अवश्य करें। पूर्ण विधि विधान से दान अवश्य करें, नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार बना रहता है। पूर्णिमा तिथि पर दान करने से, पवित्र नदियों में स्नान करने से, अपने पितरों के प्रति दान करने से, वृक्षों में जल अर्पित करने से, दीप प्रज्वलित करने से, मुख्य दरवाजे पर भी दीप अवश्य प्रज्वलित करें, रंगोली बनाएं। पूर्णिमा तिथि पर वैशाख माह की पूर्णिमा का अधिक महत्व होता है। इस पर किया गया दान हमें कई गुना लाभ पहुंचाता है, हमें अवश्य दान करना चाहिए। पितरों की दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके दीप भी प्रज्वलित करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिशा में पितरों की तस्वीर रखें और भोजन का, ऋतुफल का उनके सामने भोग लगाएं रखें और फिर उन्हें स्पर्श कराकर वह भी ब्राह्मण में किसी निर्धन को दान करें, अगरबत्ती आदि जलाएं। ऐसा करने से पितृ की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं, हमारे जीवन में खुशहाली आती है, जीवन में व्यापार, रोजगार, मान सम्मान बढ़ता है। पितरों की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। कुछ ना कुछ हमें दान करना चाहिए। दीप प्रज्वलित करके लक्ष्मी माँ की आरती करें कथा के बाद में और घंटी बजाएं तेज तेज और अपने बच्चों को साथ में रखें। अकेले ही पूजा नहीं करनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर अपने बच्चों के साथ पूर्ण विधि से, नियम से पूजा करें और नियम भी अवश्य अपनाएं। साफ सफाई का ध्यान रखें, घर में गंदा बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, कटे फटे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए
और नीला काला वस्त्र पहनकर भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जब भी पूजा करें अपना सिर ढककर ही करनी चाहिए। और विष्णु भगवान को दोनों टाइम ऋतु फल का, खीर का भोग अवश्य लगाएं और मीठा जल निर्धनों में बांटें, प्याव लगवाएं। कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। आम दान करके आएँ, केला दान करें, सेब दान करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने से पितरों की कृपा मिलती है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। मीठा जल अवश्य दान करना चाहिए। वैशाख माह की पूर्णिमा।